और भी कोई अगर इच्छुक है, कोई मतलब जुड़ना चाहता है, चाहे कोई भी हो, आप उसको जोड़ लीजिए। अगर इच्छुक हो वो भी, मतलब कुछ सीखना चाहता है, जानना चाहता है, तो युवा है। आज देखिए, युवा लड़के लड़कियों को यह ज्ञान लेना ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह के यदि कोई है, युवा है, कहीं कोई औरत हो, चाहे कोई भी हो, पुरुष हो, तो यदि वह अध्यात्म को वास्तव रूप में सीखना चाहता है तो उसे आप जोड़ लीजिए। तो इससे क्या होगा कि उसको भी ज्ञान साथ साथ मिलता रहेगा, है ना। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कल्याण की बात सोचनी है, क्योंकि देखिए, ज्ञान का मतलब है कि जिसके पास जितनी क्षमता रहेगा उतना ही तो ज्ञान ले पाएगा ना। अधिक बेसी तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं भाई। जिसके अंदर जितना जितना पात्र है उतना ही तो भर पाएगा ना। चाहे मैं कितना भी ज्ञान दूं, तो सब मैं कितना भी ज्ञान की धारा बहाता रहूं, परंतु जिसका जितना पात्र है उतना ही तो भर पाएगा ना। आप, जिसके पास बड़ा पात्र है वो ज़्यादा भर लेगा, जिसके पास छोटा पात्र है वो कम भर पाएगा, है कि नहीं। परंतु ये है कि कहीं ना कहीं 1-2% तो लाभ होगा ही होगा। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि पुनः से भारत में एक नव जागरण हो सके। मैं तो इस उद्देश्य से ये काम कर रहा हूँ कि भारत में क्रांति की आवश्यकता है। भारत में यही क्रांति की आवश्यकता है, और यही क्रांति भारत को बचा सकती है। मैं कहूँ कि आप क्रांतिकारी बन जाओ तो कभी नहीं बनोगे, ठीक है। आप कहोगे कि ये क्रांतिकारी करने की बात बनाने की बात कर रहे हैं, आपके अंदर प्रश्न है ना, इसीलिए कहोगे आप। जब तक वो प्रश्न के आपकी जिज्ञासा जब तक शांत नहीं होगी, फिर आप तब तक कहते रहोगे। जिस दिन शांत हो जाएगी, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, अंकित हथियार लेके स्वयं खड़ा हो, हम उससे पहले जाके खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह उसके मर्म को जान चुका है, उसकी जिज्ञासा उसकी पूरी हो चुकी है। बात समझ रहे हैं? जिस दिन आपकी जिज्ञासा पूरी हो जाएगी, आपको धर्म की रक्षा के लिए कहना ही नहीं पड़ेगा। आप मुझसे 10 कदम आगे चलोगे आप। तो ये अलग अपने देश में जगानी है, और भारत को पुनः से सोने की चिड़िया बनानी है। ये जो मैं बहुत से आश्रमों में गया हूँ, मुझे बहुत से आश्रमों में कहा गया कि आप यहीं रह लो, यहीं आप देखो, इस आश्रम को आप चलाओ, है ना। गुजरात में भी एक जगह मैं गया था, वहाँ पे भी मुझे ऐसे ही लोगों ने कहा। परंतु मैं जानता हूँ ना कि इस तरह से किसी देश का, राष्ट्र का, आप एक मठ में बैठ गए और उनके पोथी पथरा को पढ़ते रहे और उनके ही जैसा चलते रहे, तो इस तरह से देश थोड़ी आगे बढ़ेगा। आज जो युवाओं की आवश्यकता है, मैं जो है एक लड़की की बात सुन रहा था, तो एक कथाकार थे, तो उनके कथा में वह प्रश्न पूछी, तो वह कथाकार जो है उनको उस लड़की का उत्तर दे ही नहीं पाए, और उस लड़की के ऊपर गुस्से में आ गए। अरे, वो लड़की ने जो प्रश्न किया था बहुत अच्छा किया था, परंतु वो जो कथाकार थे वो भड़क गए उस लड़की पे। तो उसका भाई, उसके माँ बाप उनके चरणों में आकर के बोले कि क्षमा करें महाराज जी, क्षमा करें, ये इसको कुछ नहीं, ये बुद्धिहीन है, ये ऐसी है वैसी है। तो ऐसे हैं आजकल के गुरु। मैं जब देखा इस दशा को, तो तब मैंने ये चीज़ निर्णय लिया कि आज जिज्ञासाएं हैं युवाओं में, नौजवानों में, और वो जिज्ञासाएं जब तक शांत नहीं होगी, और यही हमारे देश को लेकर के आगे जाने वाले हैं। ये जो मरने वाले हैं, जो मरने की स्थिति में, वो देश थोड़ी आगे बढ़ाएंगे। ये बताइए, कौन बढ़ाएगा देश को आगे? जो युवा हैं वही तो आगे लेके जाएंगे ना अध्यात्म को। हमारे जितने युवा हैं उनमें से 0% को भी अध्यात्म नहीं आता है। आता है क्या बताओ? आप अपने कॉलेज में जाते हैं, उसमें से कितने % लड़के होंगे जो अध्यात्म को जानते हैं? है किसी को? किसी को नहीं है। तो हमें तो ये ऐसे लोगों के बीच में जाना है ना, कि उनके अंदर अलग अलग जगा सकें। ये तो सबसे बड़ी सेवा तो यही है कि नहीं है? ये बताइए, जो एकदम निरक्षर है उसको निरक्षर ही कहा जाएगा, अनपढ़ ही कहा जाएगा। जिसको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है वो शिक्षित होकर के भी अनपढ़ है।
तो हमें तो अनपढ़ व्यक्तियों को शिक्षित करना है ना, और यही देश को लेकर के आगे जाएंगे। कोई भारत, कोई अमेरिका से कोई अमेरिका का नागरिक नहीं आएगा भारत को बचाने। हमें तो जो अपने लोग हैं, अपने ही लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा ना। ये बताइए, हम किसी दूसरे मुल्क के लोगों को ला करके कहें कि तुम हमारे देश की रक्षा करो, तो कोई करेगा? नहीं करेगा। इसलिए हमें, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसे तो योद्धा बनाना है। क्योंकि अध्यात्म की जिसको पकड़ नहीं होगी वह राष्ट्र को नहीं बचा पाएगा। आचार्य चाणक्य के सारे शिष्य आध्यात्मिक थे, और वही जो है अंत में जो है राष्ट्र को बचाए थे। आपको पता है, जब सिकंदर ने और सेल्यूकस ने जब आक्रमण किया था, तो चाणक्य के और चाणक्य के जो शिक्षित युवा थे वही देश को बचाए। तो देश ऐसे बचेगा। मैंने बड़ा मंथन किया इसके ऊपर। अभी आज ही मैं जो है ना, अभी मैं एक जगह बैठा था, 1 घंटा तक बैठा रहा, तो मेरे अंदर ये विचार चल रहा था कि देश बचेगा कैसे। जो युवा, जिन युवाओं के कंधों पे जो है देश आज जा रहा है, उनको तो आध्यात्म पता ही नहीं है, तो बचाएगा कौन इसको? अब उनको जब अध्यात्म ही नहीं पता है, तो जीवित तो वही रहेंगे ना। ये बताइए, ये अधेड़ उम्र वालों के पास चलो, इनको कुछ अध्यात्म पता है। 40 साल, 50 साल, 60 साल वालों को तो कुछ चलो अपने घर से, माता पिता से कुछ मिला हुआ है। परंतु ये कॉन्वेंट में, ये पब्लिक स्कूल में, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल से लेकर के कॉन्वेंट और जो है क्या नाम है, केबी में, केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थियों को कौन आध्यात्म की शिक्षा देगा? क्योंकि यही एक दिन जा कर के राष्ट्र इन्हीं के हाथों में आने वाला है ना। ये बताइए, तो हमें आध्यात्म इन तक पहुंचाना जरूरी है, तभी देश बचेगा। पता है आपको, जो है हमारे देश में कैसे क्रांति फैलाते थे हमारे देश के क्रांतिकारी? पता है आपको कि कैसे क्रांति आई युवाओं में? जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, वह क्या करते थे कि रात को 2 बजे उठते थे और मासिक, साप्ताहिक पेपर निकालते थे, ठीक है, और लेख लिखते थे राष्ट्र के प्रति। और क्या करते थे कि 4 बजे उठ करके जिधर से लड़के आते थे स्कूल के गेट पे पूरा पेपर छींट देते थे, और रास्ते में पूरा पेपर छींट देते थे। अब जो लड़के पढ़ने के लिए, जो हिंदू लड़के आते थे, वह सब उठा करके पढ़ते थे, और जब पढ़ते थे तो उस पेपर को पढ़ करके उनके अंदर उबाल आता था अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। तो उन्हीं में से कोई ये कहता था कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की गैंग में हम शामिल कैसे हों, ठीक है। तो उसमें कोई रहता था, कोई भेदिया आता था, कहता था कि आप यहाँ पे चले आना इतने बजे, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी और हमारे गेम में शामिल हो जाना, और तुम भी राष्ट्र में कूद जाओ, राष्ट्र को आज़ाद करने के लिए तुम भी कूद जाओ। तो हमारे क्रांतिकारी भी युवाओं को ही पकड़े थे। सुभाष चंद्र बोस जो है स्कूल में जा कर के, जहाँ से युवा तैयार होते थे, वहाँ जा कर के लोगों को जगाए, तब देश बचा। जो खेती करने वाले थे, जो बाल बच्चे पाल रहे थे, वो देश को नहीं बचाए। सुभाष चंद्र बोस के सेना में जो है नई जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां थीं, 14 साल की, 12 साल की, 15 साल की, वो भर्ती हुई थी पढ़ाई छोड़ करके, उनसे प्रेरित हो करके। तो हमें यदि अध्यात्म जगाना है, राष्ट्र की रक्षा करना है, तो उनके अंदर अध्यात्म डालना है। तो हमें जो है उन तक पहुंचना है जिनको अध्यात्म 0% भी नहीं मालूम है। उनको मोटिवेट करके हमें लाना पड़ेगा, उनको हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम जोड़ेंगे नहीं, उनको पता भी नहीं चलेगा और उनके अंदर जिज्ञासा भी नहीं आएगी। क्योंकि उनको तो मसाला बाहर से देने वाले मिल रहा है, टीवी पे मिल रहा है, मॉल में मिल रहा है, सिनेमा में मिल रहा है, मोबाइल पे मिल रहा है। यदि हम अपना मसाला नहीं डालेंगे तो वो मसाला खाते रहेंगे जो पहले से खा रहे हैं ना, है कि नहीं है?
तो हमें भी अपना मसाला कहीं ना कहीं बेचने की कोशिश करना चाहिए, तो ही हमारा देश बचेगा। आप जो देश बचाने की सोच रहे हो वह इस तरह से कोई पार्टी बना लिया, कोई संगठन बना लिया, तो संगठन में व्यक्ति सीमित हो जाता है और वहीं पर नष्ट हो जाता है, जब तक हम युवाओं को नहीं जागृत करते हैं। मैं तो बहुत लोगों से कहता हूँ कि भारत का जो युवा है उसको अध्यात्म नहीं आता है, उसकी जिज्ञासा ही नहीं शांत कोई कर पाता है। आज इंजीनियर को मैं कह दूं, एक इंजीनियर थे तो पहले बड़ा तर्क करते थे, ठीक है, वह जो है लखनऊ में रेडियो विभाग में जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं, सीनियर इंजीनियर हैं, समझ रहे हैं, उनकी उम्र जो है 43 साल है, तो वह भी बड़ा कुतर्क करते थे। तो मुझसे जो है कभी कभी जो है फ़ोन पे बात करते हैं, तो उनको भी पहले पता नहीं था, तो संयोग से जो मैं वीडियो डालता हूँ तो उनको कहीं से वीडियो मिल गई थी, तो सुनते सुनते वो मुझसे फ़ोन किए, 2-4 दिन बात किए। तो जब उनको बोले कि अरे यार मेरे अंदर तो ये सब फालतू की बातें लगती हैं, अध्यात्म, ये धर्म, ये सब वो सब, ये तुम ये, परंतु जब से मैं बात करने लगा, मेरी शंकाओं का समाधान हो गया, तब से मैं बहुत आध्यात्मिक हो गया हूँ। वो खुद बोलते हैं कि मेरे साथ वाले लोग कहते हैं कि तुम अब आध्यात्मिक हो गए, तुम तो पहले नास्तिक थे, तुम सभी देवी देवताओं को गाली देते थे, हैं। तो वो बोले कि हमें हमारी जिज्ञासाओं का कोई उत्तर ही नहीं दे पाता था सर जी, ऐसे बोलते हैं वो। इसीलिए मुझे जो कोई कहता था कि चलो वैष्णो देवी चलते हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, कोई मुझे कहता था कि चलो मंदिर में चलते हैं तो मुझे गुस्सा आता था। परंतु जब मेरी अंदर की जिज्ञासाओं का शांत हुआ, जब मैंने अध्यात्म को जाना, तब मुझे समझ में आया कि वास्तविक अध्यात्म क्या है। तो मुझे लगा, मैंने कई लोगों से जब इस बारे में देखा, जाना, तो मुझे लगा कि जिज्ञासा ही लोगों की शांत नहीं हो पाती है, और वास्तविक बात यही है। यदि जिज्ञासा व्यक्ति को शांत कर दी जाए तो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये है, इस पे काम करने की जो